अधूरा साथ रेहान और सारा की शादी को 10 साल हो चुके थे। उनकी मोहब्बत की दास्तान किसी ख्वाब की तरह हुसैन थी, लेकिन वक्त के साथ साथ उनके रिश्ते में दरारें पड़ने लगे। सारा एक हसास औरत थी जो रेहान की मसरूफ जिंदगी में अपनी जगह तलाश कर रही थी, मगर रेहान अपने काम में इतना मग्न हो गया था कि उसे एहसास ही न हुआ कि सारा दिन बदन तन्हाई का शिकार हो रही है। सारा को शिकायत थी कि रेहान के पास इसके लिए वक्त नहीं। वो रात देर से आता, मोबाइल में मसरूफ रहता और सारा है कि बातों को नजरअंदाज कर देता। सारा की आंखों में आंसू आ जाते, मगर वो खामोश रहती। इसने कई बार रेहान को एहसास दिलाने की कोशिश की, मगर वो हमेशा कहता, काम की मसरूफियत है, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती। वक्त गुजरता गया और सारा अंदर से टूटने लगी। एक दिन उसने फैसला किया कि वो कुछ वक्त के लिए अपने वालिदीन के घर चली जाए। शायद दूरी से ही रेहान को उसकी अहमियत का अंदाजा हो। जब वो जा रही थी तो उसने आखिरी बार रेहान की तरफ देखा। शायद उम्मीद थी कि वो रोक लेगा, मगर रेहान ने बस सरसरी सर ठीक है, ख्याल रखना कहकर दोबारा लैपटॉप की तरफ देखना शुरू कर दिया। सारा चली गई, मगर उसके जाने के बाद ही रेहान को एहसास हुआ कि घर की खामोशी कितनी अजियतनाक है। हर चीज वैसी ही थी, मगर सारा नहीं थी। वो रोज काल मिलाता, मगर सारा का रवैया बदल चुका था। कुछ हफ्तों बाद सारा ने पैगाम भेजा, रेहान, शायद हमारी मोहब्बत सिर्फ एक आदत थी और आदतें वक्त के साथ खत्म हो जाती हैं। मैं अब मजीद इस रिश्ते में अपनी जात को मिटाना नहीं चाहती। तलाक के कागजात भिजवा रही हूँ। ये पढ़कर रेहान के हाथ कांपने लगे। वो सोचने लगा, अगर वो एक बार पीछे मुड़कर सारा को रोक लेता तो शायद आज वो उसके साथ होती, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। I prefer this response.